सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज गुरुवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री उचक्का गिरी की शिकार हुई है। वाराणसी से दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय महिला के पर्स में रखे लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर चोरी हो गए हैं। महिला अपने पति के साथ भदोही रेलवे स्टेशन पर आई थी। ट्रेन पर बैठी तो उसके पर्स का चैन खुला हुआ था। जेवर का डिब्बा गायब देख पति पत्नी के होश उड़ गए। फौरन इस बात की शिकायत रेलवे विभाग के हेल्पलाइन नंबरों पर किया गया था। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार से सटे भानुपुर निवासी बच्चेलाल शुक्ला अपनी पत्नी मीरा शुक्ला के साथ दिल्ली जाने के लिए भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। परिवार के लोग कार से स्टेशन के बाहर छोड़कर बच्चेलाल शुक्ला व उनकी पत्नी मीरा शुक्ला को चले गए। रेलवे स्टेशन पर भीड़ अधिक थी। पति पत्नी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के अपने बर्थ पर बैठ गए। मीरा शुक्ला की निगाह पर्स पर पड़ी, देखा तो चैन खुला था और जेवर का डिब्बा गायब था। बताया कि डिब्बे से सोने की चैन, झुमका, अंगूठी, कान का सहारा, लगभग 5.5 लाख रुपए के जेवर गायब थे। भदोही रेलवे स्टेशन पर महिला यात्री उचक्का गिरी की शिकार हुई है। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वैसे तो भदोही जिले में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैल रहा है, लेकिन खासकर भदोही शहर से सटे कई इलाके ऐसे हैं जहां इस तरह की अवैध कॉलोनियों का मकड़जाल पूरी तरह फैल चुका है। और इस अवैध कॉलोनियों में कहां के कौन लोगों ने प्लाट बुक कराए हैं, इसका भी आंकड़ा राजस्व विभाग समेत भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा व खुफिया विभाग को नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है कि बगैर लेआउट व अवैध रूप से कॉलोनी बसाने वाले लोगों की भी जांच नहीं हो पा रही है। इस मामले में भी भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह आंख कान बंद कर बैठा हुआ है। कल तक चाय पान, लुंगी कुर्ता, एक हवाई चप्पल के लिए बेहाल रहने वाले अब करोड़ों अरबों में खेलने के साथ साथ लग्जरी बाइक कार में सफर करने के अलावा आलीशान बंगले में खर्राटा भर रहे हैं। त्योहारों पर इनके जामे जोड़ों को देखकर नवाब व जमींदार भी पानी भरते हैं। अवैध कॉलोनियां बसाकर प्राप्त अवैध धन को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी आंकड़ा जिले के किसी भी विभाग के पास नहीं है। वहीं दूसरी मजेदार बात यह है कि इस तरह के अवैध कॉलोनियों में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं भी मुहैया करा दी जाती हैं। इस तरह के कॉलोनियों में बसने वाले किस प्रदेश जनपद के हैं, इसकी भी सुध नहीं ली जा रही है। भदोही शहर के दर्जनों स्थानों पर मानक को दरकिनार कर बगैर लेआउट के अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर इस तरह के कॉलोनियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने भी संज्ञान लिया है। भदोही शहर से सटे सररोही के गाटा संख्या 169, 171 व 281 पर अवैध तरीके से प्लाटिंग की गई है। यह प्लाट सररोही के कैथीपुर एक ईंट भट्टे के सामने है तथा दूसरी प्लाटिंग कैथीपुर मुड़ियापुर मार्ग के पूर्व प्रधान अछैधन सरोज के घर के समीप है। भदोही शहर में इस तरह की अनगिनत अवैध कॉलोनियां धड़ाधड़ बसाई जा रही हैं। यूं कहा जाए कि भदोही शहर अवैध कॉलोनियों के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। तालाब, पोखरा, गढ़ही, ऊसर, कब्रिस्तान, चारागाह, सरकारी नलकूप की नालियों पर अवैध कब्जा कर इस तरह की कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। खेतों खलिहानों पर प्लाटिंग कर प्लाटर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भदोही में अवैध कॉलोनियां यूं ही नहीं आबाद हुई हैं। बीड़ा ने इस तरह के मनमानी को रोकने से आंखें पूरी तरह फेल ली हैं, जिससे बेड़ा गर्क हो गया है। नियम कानून को दरकिनार कर बीड़ा के जिम्मेदार भी मलाई काट रहे हैं।
नगर पालिका परिषद भदोही का भ्रष्टाचार अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शासन सत्ता तक गूंजने लगी है। नगर पालिका परिषद भदोही के अधिशासी अधिकारी धर्मराज सिंह यादव, भदोही चेयरमैन नरगिस अतहर के पति व पिरखापुर के सभासद अतहर अंसारी की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य मंत्री राकेश राठौर तक पहुंच गई है। भदोही शहर के रजपुरा निवासी भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश गांधी ने राज्य मंत्री राकेश राठौर को पत्र सौंपते हुए नगर पालिका भदोही के भ्रष्टाचार की शिकायत की है। कहा कि चेयरमैन नरगिस की कुर्सी पर बैठकर उनके पति अतहर अंसारी कार्यालय का कार्यभार देख रहे हैं। अधिशासी अधिकारी पड़ोसी जनपद मिर्जापुर के होते हुए भदोही जिले में तैनाती दी गई है। कमीशन के चक्कर में असंवैधानिक तरीके से करोड़ों के ट्रैक्टर, ट्राली, कूड़ा वाहन व अन्य ऐसे उपकरण खरीदे गए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। कहा कि अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन पति मिलकर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। पूरे मामले की जांच कराए जाने की सतीश गांधी ने मांग की है। ईसाई समाज के सबसे बड़े पर्व क्रिसमस को लेकर भदोही में मौजूद कई चर्च व स्कूल रंग बिरंगी लाइटों झालरों से जगमगा उठे हैं। 25 दिसंबर की रात 12 बजते ही चर्च की घंटियां एक साथ बजने लगी। फिर प्रभु यीशु के जन्म स्वागत में प्रार्थना गान भी गाए गए। इस दौरान जनपद के भदोही शहर से सटे नई बाजार गोपीगंज चर्च को जहां आकर्षक ढंग से सजाया गया था, वहीं कई ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जिसे झिलमिल रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव क्रिसमस की तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से ईसाई समाज के लोग लगे हुए थे। उधर 24 दिसंबर शाम होते ही चर्च रोशनी से जगमगा उठे। आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म होते ही चर्च की घंटियां बजने लगी, जहां सैकड़ों लोगों ने प्रार्थना की। आशीष देने के लिए फादर भी तैयार देखे गए। प्रभु यीशु के जीवन पर अलग अलग झांकियां भी सजाई गई थी, जो देखने वालों का मन मोह रही थी। भदोही जिले के अलग अलग क्षेत्रों से गुम हुए मोबाइलों को जनपद पुलिस ने बरामद करते हुए गुम मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा तो सभी के चेहरे खिल गए। सभी ने जिले की पुलिस का आभार जताया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर, गोपीगंज, कोयरौना, भदोही, चौरी, औराई जैसे थाना कोतवाली इलाकों में कुल 151 लोगों के मोबाइल फोन गुम या चोरी हो गए थे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना कोतवालियों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर CEIR पोर्टल के उपयोग के माध्यम से गुम हुए मोबाइलों को बरामद किया गया था। जहां बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने गुम हुए मोबाइल स्वामियों को बुलाकर सभी को मोबाइल फोन सुपुर्द किया है। कुल 151 मोबाइल फोन चोरी या गुम हुए थे, जिसकी अनुमानित कीमत 24,16,000 रुपया आकी गई है। जनपद पुलिस 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक अब तक कुल 730 मोबाइल फोन बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,16,80,000 रुपए बताई गई है। इससे यह साबित होता है कि भदोही जनपद पुलिस की तकनीकी क्षमता बेहद मजबूत है। आज 25 दिसंबर 2025 को महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जाएगी। जयंती की पूरे संध्या पर 24 दिसंबर को ही रमेश भौरा लोकगीत ग्रुप द्वारा बड़े ही भव्य तरीके से आगाज किया गया था। असनाव बाजार से सटे मर्चवार गांव से बड़ी संख्या में बूढ़े, बच्चे, युवा, बुजुर्ग हाथों में तिरंगा लिए और महाराजा बिजली पासी का चित्र, फोटो, बैनर लेकर सड़कों पर उतरे थे। पासी समाज को एकजुट व आज मनाए जाने वाले जयंती को लेकर एक रैली निकाली गई थी। डीजे के धुन पर बज रहे देशभक्ति गीतों के साथ यह जुलूस मर्चवार से निकालकर असनाव बाजार, मल्लूपुर, घरौदा, पीपरगांव, बैरा, सिंहपुर, औरंगाबाद, उपरौठ होते हुए पुनः मर्चवार में पहुंचकर संपन्न किया गया। गायक कलाकार रमेश भौरा ने बताया कि आज 25 दिसंबर को मर्चवार में ही महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जाएगी और इसी कार्यक्रम में कंबल का वितरण किया जाएगा। DK नगरदार राजकीय हाई स्कूल में चल रहे 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। समापन मौके के मुख्य अतिथि जिला समन्वयक प्रदीप कुमार पांडे रहे।
2 दिवसीय इस वार्षिक उत्सव के दौरान खेलकूद प्रतियोगिता में खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, जलेबी दौड़, अंधा दौड़, कैरम जैसे खेलों का आयोजन किया गया था। बुधवार को आखिरी दिन छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत व सांस्कृतिक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रधानाचार्य अरुणा यादव के नेतृत्व में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का समापन किया गया। नगरदा के राजकीय हाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 10 के अरुण पांडे व 9 के जयशंकर यादव को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड सौंपा गया है। इसी तरह क्रिकेट टीम के कैप्टन अरुण पांडे, वॉलीबॉल के सुंदरम वर्मा, कबड्डी के जयशंकर गीता व खो खो की आस्था की टीम को सिल्ड मेडल देकर सम्मानित भी किया गया था। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापिका आकांक्षा गुप्ता कर रही थी। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। भीषण सर्दी, शीतलहर, कोहरे के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार का कंबल भदोही जिले में पहुंच गया है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर बुधवार को उप जिलाधिकारी भदोही अरुण कुमार गिरी, नायब तहसीलदार शशांक राय, राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार दुबे व हल्का लेखपाल श्रवण कुमार मिश्रा सरकार का कंबल लेकर रजपुरा वार्ड के मदारीपुर मोहल्ले में पहुंचे थे, जहां 3 डेरा के लगभग 100 वनवासी परिवारों को सरकार का कंबल सौंपा गया। इस मौके पर सभासद संजय यादव भी मौजूद रहे। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी अरुण कुमार गिरी ने बताया कि सरकार की ओर से डीएम के निर्देश पर असहाय निराश्रित वर्ग जनता की सुरक्षा के लिए कंबल वितरण, अलाव और शहरी इलाके में रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। भदोही जिले का प्रसिद्ध प्राचीन सिमरातनाथ धाम माघ मेले का 1 जनवरी को जिलाधिकारी शैलेश कुमार ध्वजारोहण कर शुभारंभ करेंगे। मेले की तैयारियों का जायजा लेने खुद बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सिमरातनाथ धाम पहुंचे थे। माघ मेला कल्पवास की तैयारियों व शांति व्यवस्था का जायजा लेते हुए क्षेत्र का भ्रमण किया था। इस दौरान जल निगम विभाग का कार्य पूरा न होने पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने अधिशासी अभियंता को जमकर फटकार लगाई है। 2 दिन के अंदर बचे काम को पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी तरह नगर पालिका परिषद गोपीगंज के अधिशासी अधिकारी को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मेले में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए, साफ सफाई जैसी व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए। 24 घंटे रोस्टावार एम्बुलेंस सहित डॉक्टरों की टीम की तैनाती का भी डीएम ने निर्देश दिया है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि माघ मेला परिक्षेत्र में पर्याप्त महिला पुरुष के जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को डीएम द्वारा ध्वजारोहण करना था, लेकिन व्यस्तता होने के कारण 1 जनवरी को ध्वजारोहण किया जाएगा। दुर्गागंज के कुडवा में मौजूद राजकीय बालिका हाई स्कूल में बुधवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गांव में बने इस राजकीय बालिका हाई स्कूल में पहली बार इस तरह के आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अभिभावकों के संग ग्रामीणों की भारी मौजूदगी देखी गई। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पदक प्राप्त शिक्षक श्रीनाथ पांडे रहे। प्रधानाध्यापिका डॉक्टर चंदना मुखर्जी की देखरेख में आयोजित इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में बच्चों ने संगीत, नाटक और राष्ट्रभक्ति पर जब नृत्य पेश किया तो पूरी महफिल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। जहां मुख्य अतिथि श्रीनाथ पांडे ने शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जानकारी दी। इस मौके पर सहायक अध्यापिका कनक लता सहित अंकित पाल, विकास शुक्ला आदि मौजूद रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हत्या के विरोध में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता भदोही में भड़क गए। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद नारेबाजी करते हुए भदोही तहसील में पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी अरुण कुमार गिरी को सौंपते हुए बांग्लादेश के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल
के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कहा कि मजदूर दीपू चंद्र दास की हत्या की गई है। कहा कि ढाका में भारत विरोधी षड्यंत्र किए जा रहे हैं, मकानों और दुकानों में आग लगाई जा रही है। पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया पूरे देश में बांग्लादेश के विरोध में आंदोलन करेंगे। इस मौके पर सचिदानंद, सुरेंद्र कुमार दुबे, सुजीत यादव, सत्यशील गुप्ता, अंजलि मौर्य, विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपना दल कमेरावादी ने भदोही शहर के जल्लापुर निवासी डॉक्टर बलिराज को अपना भदोही जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने डॉक्टर बलिराज को भदोही का जिला मीडिया प्रभारी नियुक्त किया है। मनोनयन पत्र सौंपते हुए जिलाध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि डॉक्टर बलिराज अपना दल कमेरावादी पार्टी के मिशन और नीतियों को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएंगे। भूमधरी जमीन पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग को लेकर बुधवार को औराई के चक हरिवंश भटान गांव से जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचे कृष्णा शंकर शर्मा व सुशील कुमार ने एक पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए कहा कि धारा 24 के तहत 2 बार पत्थरगड़ी हुई है। फील्ड बुक में भी राजस्व निरीक्षक द्वारा दिखाया गया है कि कब्जा है, लेकिन हकीकत यह है कि कब्जा नहीं है। फील्ड बुक में भी राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट लगाई है। गांव के ही मुन्ना यादव ने नाद खूटा घूर रखकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कृष्णा शंकर शर्मा, सुशील कुमार ने पत्र सौंपते हुए नामित पुरानी टीम से पैमाइश कराते हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की है। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मार्ग पर एक विशालकाय बरगद की सूखी डाल मौत पुकार रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी समय रहते अगर ध्यान नहीं दिए तो कभी भी यह भारी भरकम डाल राहगीरों पर गिर सकती है और बड़े हादसे हो सकते हैं। इलाके के सभासद मोहित उमर ने बताया कि बाबा बड़े शिव मार्ग पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में एक विशालकाय बरगद की मोटी डाल टूट चुकी है। दूरसंचार व विद्युत तार के सहारे यह भारी भरकम डाल टिकी हुई है जो कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। सभासद ने बताया कि हादसे की आशंका को देखते हुए नगर पालिका गोपीगंज व वन विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन यह दोनों विभाग लापरवाह बना हुआ है और यह डाल मौत को पुकार रही है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते सीतामढ़ी का महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पिछले 1 माह से अंधेरे के आगोश में है। गंगा स्नान व पूजा पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के बलिराज वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर हाईमास्ट लाइट लगाई गई थी जो पिछले 1 माह से खराब पड़ी है। पूजा पाठ व स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालु टार्च के सहारे पूजा व स्नान करने को मजबूर हैं। शिकायत के बावजूद ही खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट को ठीक नहीं कराया जा रहा है। इस लापरवाही पर आक्रोश जताते हुए इलाके वासियों ने बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को तत्काल ठीक कराए जाने की मांग की है। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर बुधवार को सुशासन सप्ताह के अंतर्गत भदोही जिले के सभी 6 विकास खंडों के 546 ग्राम सभाओं में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था। सुशासन सप्ताह के तहत भदोही ब्लॉक के सरोही ग्राम सभा के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय पर भी चौपाल सजाई गई थी। ग्राम प्रधान नीलम पांडे, सचिव राममूरत यादव व प्रधानाध्यापिका रेणु राय की मौजूदगी में सजाई गई चौपाल में कोटेदार व पंचायत सहायक मौजूद रहे। जिले में आयोजित चौपाल में कैंप लगाकर अंत्योदय सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई थी। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। क्रिसमस दिवस की पूर्व संध्या पर भदोही शहर से सटे फुलवरिया में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जहां बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों ने प्रतिभाग किया था। क्रिसमस दिवस पर भी चर्चा
की गई। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया था। साथ ही अन्य बच्चों को सांत्वना पुरस्कार देकर उनका भी उत्साहवर्धन किया गया था। इस मौके पर रीना, मीरा, रुचि, निशा, ज्योति, रामस्वरूप, हीरामणि मौजूद रहे। 5 साल के जुड़वा भाई बहनों का जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने बधाई दी है। केक काटकर 5 साल के अर्पित प्रजापति व अर्पिता प्रजापति का जन्मदिन मनाते हुए लोगों ने बेहतर स्वास्थ्य व लंबे उम्र की कामना भी की है। ज्ञानपुर के देवाजितपुर निवासी मनोज प्रजापति व अन्नू प्रजापति के जुड़वा बच्चे अर्पित प्रजापति व अर्पिता प्रजापति का जन्मदिन मनाया गया है। बच्चों के दादा सोहन लाल प्रजापति, दादी नगीना देवी ने प्यार दुलार के साथ ढेर सारी बधाई दी है। कार्यक्रम स्थल को बेहतर खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। मोहनलाल प्रजापति, अनुज प्रजापति, राजमणि प्रजापति जैसे तमाम लोगों ने उपहार भी दिए हैं। आज गुरुवार की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आप अपने इलाके, गली, मोहल्ले, शहर, गांव की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।